जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आज उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए एडजेक्टिव के कुछ MCQs क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि स्कूल एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, रामबाण क्लास है और इसमें व्याख्या के साथ साथ आप लोगों को दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें। उससे पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है। तो हम लोगों ने अब तक नाउन पढ़ा है, हम लोगों ने नंबर पढ़ा है, हम लोगों ने जेंडर पढ़ा है और हम लोगों ने केस पढ़ा है, ये नाउन वाले टॉपिक के अंतर्गत। उसके बाद में इसके MCQ को हमने देखा है, बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा है। फिर हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा है और प्रोनाउन के साथ साथ हम लोगों ने इसका भी MCQ देखा है। अब हम लोगों का इसमें क्या क्या चीज़ें हो चुकी, तो इसमें हम लोगों का एडजेक्टिव हो चुका। एडजेक्टिव जो कि आप लोग हेडिंग पर भी देख सकते हैं कि एडजेक्टिव ही है, एडजेक्टिव है। और डिग्री को पढ़ लिया। डिग्री के बाद में आज हम लोग MCQ इसका करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस और अपडेट्स मिलते रहें। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे MCQ एडजेक्टिव का। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसे ज़रूर देखें। चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए। प्रश्नों में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। वाक्य में आप एडजेक्टिव का पहचान कीजिए, विशेषण का पहचान कीजिए। अब वाक्य क्या है, सी वोर ए ब्यूटीफुल ड्रेस, वह एक सुंदर ड्रेस पहनती थी। ऑप्शन नंबर ए है सी, ऑप्शन नंबर बी है वोर, ऑप्शन नंबर सी है ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर डी है ड्रेस। अब देखिए, अगर हम लोग देखें ना तो सी हमारा क्या है, सी हमारा प्रोनाउन है, सी प्रोनाउन है। वोर क्या है, वोर आप लोग जानते हैं कि वर्ब है। और ब्यूटीफुल क्या है, तो ये आप लोगों का एडजेक्टिव है। बात करें ड्रेस की, तो ड्रेस क्या है बेटा, ड्रेस आप लोगों का नाउन है। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी फॉर चेन्नई आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है, व्हिच सेंटेंस कंटेन्स ए कंपैरेटिव एडजेक्टिव। किस वाक्य में एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। कंपैरेटिव एडजेक्टिव मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री किस वाक्य में है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दिस इज़ द बेस्ट केक। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सी इज़ टॉलर देन हर सिस्टर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ही इज़ ए स्मार्ट बॉय। और डी कह रहा है आई हैव ए ब्लू पेन। आप लोगों को मैंने कंपैरेटिव में बताया था कि इसमें या तो एडजेक्टिव के मूल रूप में ER होता है या फिर उससे पहले मोर का प्रयोग किया जाता है, और कंपैरेटिव के बाद में देन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो ये हम लोगों का देखिए दूसरे वाक्य में ये पूरा सीक्वेंस मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है बेटा, तो यही आपका सही जवाब है। अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, आप लोग इसे अंत तक ज़रूर देखें, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है और यहाँ से आपको पहचानने का और प्रश्नों को करने का एक तरीका मिलने वाला है, इसलिए अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, चूज़ द सुपरलेटिव एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। वाक्य में सुपरलेटिव एडजेक्टिव का आप लोग चयन कीजिए, सुपरलेटिव एडजेक्टिव को चुनिए। अब यहाँ पर कह रहा है ही इज़ द स्ट्रांगेस्ट प्लेयर ऑन द टीम, वह इस खिलाड़ी पर सबसे मतलब इस टीम पर सबसे अधिक मजबूत खिलाड़ी है। इसमें आपका ऑप्शन ए है ही, बी है स्ट्रांगेस्ट, सी है प्लेयर और डी है टीम। तो पहली बात तो ही आपका प्रोनाउन है और प्लेयर आपका नाउन है, टीम आपका नाउन है। स्ट्रांगेस्ट जो है ये एडजेक्टिव है, और आपको याद होगा, आपको सुपरलेटिव डिग्री में कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री में या तो एडजेक्टिव के पहले EST का प्रयोग मतलब एडजेक्टिव के अंत में
EST का प्रयोग करते हैं या उससे पहले मोस्ट का प्रयोग करते हैं, तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है, बी फॉर बॉम्बे। अब देखते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। मतलब नीचे दिए गए प्रश्न विकल्पों में से कौन सा एक आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए है गुड, ऑप्शन नंबर बी है बेटर, ऑप्शन नंबर सी है बेस्ट और डी है वर्स्ट। आप पिछले क्लास को अगर नहीं देखें बेटा तो एक बार ज़रूर देख लेना, बहुत ही लाभ मिलने वाला है। इसे मैंने एग्जाम्पल में सीधे सीधे कराया था कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें ना तो ER जुड़ता है ना ही EST जुड़ता है, और वो आप लोगों का सीधे पूरी स्पेलिंग बदल जाती है। यहाँ पर आपसे पूछा है पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री में गुड है। बेटर की बात करें तो बेटर आपका कंपैरेटिव है, और बेस्ट आपका सुपरलेटिव है, और वर्स्ट जो है ये बैड का सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया, जो कि एक रामबाण क्लास के रूप में है। आप लोग अंत तक ज़रूर जुड़े रहें, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव। मतलब आप किसी सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ वाक्य का पहचान कीजिए जिसमें सुपरलेटिव हो। तो सी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी, क्या आपका ये है, या फिर आपका है बी नंबर पर कि दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी, या फिर सी नंबर है माई कार इज़ फास्टर देन योर्स, या फिर द वेदर टुडे इज़ बैड। तो देखिए बेटा, आप लोग जानते हैं सुपरलेटिव में EST होता है और उससे पहले द का, यानी तो क्या होगा द टॉलेस्ट, यानी यही आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, यही आपका सुपरलेटिव फॉर्म में है। बी नंबर आपका क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म में है। ए नंबर आपका जो है, ए नंबर आप लोगों का कंपैरेटिव फॉर्म में है, और सी नंबर भी आपका कंपैरेटिव फॉर्म में है। डी की बात करें ना, तो डी जो आपका है, ये पहली बात तो वाक्य ही गलत है, द वेदर टुडे इज़ बैड ये नहीं होना चाहिए, इट इज़ बैड वेदर टुडे होना चाहिए, तो ये आपका सही होता। तो आपका ये वाक्य गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, अंत तक जरूर जुड़े रहें और देखते रहें, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। चाहे जिस परीक्षा में आप जाएंगे, आपके प्रश्न अब गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चूज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव हैप्पी। हैप्पी का आपको क्या करना है, सही एडजेक्टिव चुनना है, कंपैरेटिव फॉर्म में चुनना है। और आपको याद होगा कंपैरेटिव फॉर्म मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया है तो सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया है कि जो आपका हैप्पी है अंत में वाई होगा, तो उसमें या तो IER जुड़ेगा या फिर IEST। तो ये हैप्पीएस्ट है, ये हैप्पियर है, ये मोर हैप्पी है, मोस्ट हैप्पी है, तो मोर और मोस्ट वाला हो नहीं सकता, और हैप्पियर होगा, वाई को हटा करके IER जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखते हैं हम लोग बेटा, आशा है आप लोगों को प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में विकल्पों का जवाब देते रहें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हिच सेंटेंस यूजेज एन एडजेक्टिव करेक्टली। किस वाक्य में एक एडजेक्टिव का एक विशेषण का प्रयोग सही से हुआ है। ही ड्राइव्स केयरफुल, वह ध्यानपूर्वक चलता है। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुली, वह बहुत सुंदरता से है। दे हैव ए लार्ज हाउस, उनके पास एक बहुत बड़ा घर है। और द केक टेस्ट स्वीटली, तो देखिए केयरफुल जो है बेटा, केयरफुल नहीं केयरफुली होना चाहिए, ही ड्राइव्स केयरफुली, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग बेटर होगा। और इसमें अगर देखें तो ब्यूटीफुली नहीं ब्यूटीफुल होता है, तो ये भी गलत हो गया। और स्वीटली नहीं स्वीट होता, तो यहाँ एडजेक्टिव हो जाता। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए लार्ज हाउस, जो कि लार्ज शब्द है ना, ये घर की विशेषता को बता रहा है। घर कैसा है, तो घर आपका बहुत बड़ा है। ये क्या कर रहा है, तो घर की विशेषता को बता रहा है। तो ये आप लोगों का बेटा क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ बैड। मतलब बैड यानी बुरा का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा,
ये भी मैंने आपको सीधे सीधे एग्जाम्पल में कराया है। बैड या फिर वर्स या फिर वर्स्ट या फिर बैडर। तो देखिए बैड आपका पॉजिटिव फॉर्म है, वर्स आपका कंपैरेटिव फॉर्म है और वर्स्ट आपका क्या है, ये आपका सुपरलेटिव फॉर्म है। वर्स्ट क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म है, बैड या इविल का, दोनों का। और बैडर बेटा नहीं होता है, बैडर होता ही नहीं है। तो इसमें आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोग काफ़ी तेज़ी के साथ क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आशा है आप लोग बहुत बेहतर इसे समझ भी रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। वाक्य में पॉजिटिव डिग्री के वाक्य वाले को, इसमें पॉजिटिव डिग्री कौन सा है। कह रहा है ही इज़ ए वाइज मैन। तो पॉजिटिव डिग्री मतलब होता है एडजेक्टिव का मूल रूप। तो क्या वाइजर होगा, वाइजर भैया नहीं है। वाइजेस्ट होगा, ये भी नहीं है। वाइज जो है ना यही मूल रूप है। और विजडम ये भी नहीं होगा। देखिए वाइजर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, वाइजेस्ट जो है ये आप लोगों का सुपरलेटिव डिग्री है और वाइज शब्द ही आपका पॉजिटिव डिग्री है, हमसे पॉजिटिव ही पूछा गया है। और विजडम जो है ना, विजडम ये आपका क्या है बेटा, ये आपका नाउन है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे 9 तक के हो चुके हैं। अगर आप लोग चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। और आपको ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहेंगे। पूरे ग्रामर की श्रृंखला मिलेगी, एकदम से फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी कीमत नहीं है। बस कीमत के रूप में आप लोग इसे देख लेना वीडियो को पूरा। और उसके बाद में आप लोग चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना बेटा। यही समझ लीजिए कि हमारी इस मेहनत का आप लोग हमें फीस के रूप में दे रहे हैं। और एक आप लाइक कर दीजिएगा। आपको ये सब करने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, इसे आप लोग ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हिच सेंटेंस हैज़ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। किस वाक्य में एक गुणवाचक विशेषण है, किस वाक्य में एक गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ही हैज़ 5 पेंसिल्स। बी नंबर कह रहा है सी इज़ ए काइंड पर्सन। सी नंबर कह रहा है दैट बुक बिलोंग्स टू मी। और डी नंबर कह रहा है द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM। अब देखिए हमसे पूछा गया है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो भैया 5 पेंसिल यहाँ पर तो हमें नंबर पता चल रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। काइंड मतलब दयालुता, ये गुण है। तो ये हम लोगों का क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ऑप्शन नंबर बी वाले में काइंड शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। यहाँ पर देखें तो दैट बुक, ये बुक की ओर संकेत कर रहा है। और यहाँ एट 5 PM, तो इसमें कोई एडजेक्टिव ही नहीं है। ये हम लोगों का एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जिसमें हम लोगों ने अब तक क्या कर लिया। अब तक हम लोगों ने इसमें किया 7, 8, 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं बेटा कि अगला हमारा क्या है। तो अगले में चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बेटा कि चूज़ द सेंटेंस विद एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आपको एक ऐसे वाक्य का चुनाव करना है जिसमें एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो। तो पहला वाक्य है देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास। ग्लास में थोड़ा सा पानी है। सी इज़ ए गुड डांसर, वह एक अच्छी नर्तकी है। आई सा ए रेड कार, मैंने एक लाल कार देखा। ही इज़ वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ है। इसमें देखिए ही इज़ वेरी फास्ट वाले में फास्ट शब्द आपका क्या है, एडजेक्टिव है। फास्ट शब्द एडजेक्टिव है क्योंकि यहाँ पर रन्स की बात नहीं की गई है, दौड़ने की बात नहीं की गई है, नहीं तो एडवर्ब हो जाता। कौन सा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। रेड कार में रेड शब्द आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और गुड डांसर में गुड शब्द भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। लेकिन पहले वाक्य में आपका जो लिटिल है ना, लिटिल शब्द आप लोगों का एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आंसर नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाया हूँ, आप लोग अंत तक ज़रूर देखिए। और यकीन कीजिए कि आपके प्रश्न अब एडजेक्टिव से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। एडजेक्टिव क्या, पूरे ग्रामर से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। बस केवल आप लोग अंत तक जुड़े रहिए।
तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। व्हिच सेंटेंस कंटेन्स ए डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, किस वाक्य में एक डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ऑप्शन नंबर ए है दिस बुक इज़ माइन। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मतलब सी हैज़ 3 ब्रदर्स। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आई नीड मोर टाइम। इसमें है कि यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। वह एक ईमानदार आदमी है, उसके पास 3 भाई हैं और मुझे अधिक समय की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें अधिक समय मतलब ये क्या कह रहा है, क्वांटिटी मांग रहा है। इसमें 3 ब्रदर्स संख्या बता रहा है, ऑनेस्ट मैन क्वालिटी बता रहा है। लेकिन जो पहला वाक्य है ना, इसमें जो दिस शब्द है बेटा, दिस शब्द ही आपका क्या है, सही जवाब है। दिस शब्द ही आपका एडजेक्टिव डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंत तक जरूर जुड़े रहें। और आप लोग ग्रामर की पूरी सीरीज यहाँ से पा रहे हैं, आपको ये भी ज्ञात है। तो आप लोग बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ फार। फार का कंपैरेटिव रूप क्या है। फार का कंपैरेटिव रूप क्या है। तो यहाँ पर कह रहा है फारदर, फारथेस्ट, फर्दर या फिर फारदर या फिर फर्थेस्ट। तो बेटा फार का जो फारदर होगा ना वो क्या होगा, फारदर होगा। फारथेस्ट और फर्दर, फर्दर मतलब होता है इसके बाद, तो वो आप लोगों का नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है चूज द करेक्ट सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ इजी। इजी का आपको सही सुपरलेटिव रूप बताना है। क्या आपका इजियर होगा, या फिर इजीएस्ट होगा, या फिर मोर इजी होगा, या फिर मोस्ट इजी होगा। तो देखिए जब किसी शब्द के अंत में वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उसका जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं या कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं तो वाई को हटाकर आई ई कर देते हैं। और अब इसमें जैसे चूंकि हम लोग सुपरलेटिव बना रहे हैं तो आई ई के साथ एस टी भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईजीएस्ट हो जाएगा। मतलब वाई को आई में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नीचे में से कौन सा एक आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्यावाचक विशेषण है। क्या आपका सेवरल है, या फिर लार्ज है, या फिर इंटेलिजेंट है, या फिर दैट है। तो देखिए दैट आपका डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, लार्ज भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। लेकिन जो सेवरल है ना, सेवरल का मतलब होता है कई। क्या होता है, सेवरल का मतलब होता है कई। कई तो कई क्या है, कई मतलब आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल, जैसे सेवरल पीपल कह दिया जाए, कई लोग। तो ये आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन द सेंटेंस। वाक्य में गुणवाचक विशेषण बताइए। वाक्य में आप क्या कीजिए, गुणवाचक विशेषण को बताइए। अब ये कह रहा है ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। इसमें आपको गुणवाचक बताना है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताना है। तो ही आपका क्या है, ही आपका प्रोनाउन है। आप ऑनेस्ट की बात करें, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, सी मैन है और डी इज़ है। तो भैया यहाँ पर क्वालिटी पता चल रहा है ऑनेस्ट से, यही आपका क्या है, ऑनेस्ट ही आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 17। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, अंत तक जरूर जुड़े रहें, आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। यहाँ से देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ लिटिल। मतलब लिटिल का कंपैरेटिव फॉर्म क्या है। तो लिटिल का कंपैरेटिव फॉर्म क्या है, क्या इसका लेस है, या फिर लीस्ट है, या फिर लेटर है, या फिर लेसेस्ट है। तो मैं बता दूं लिटिल का कंपैरेटिव फॉर्म बेटा क्या होता है।
यहाँ पर लिटिल का कंपैरेटिव फॉर्म होता है लेस, और इसका सुपरलेटिव फॉर्म होता है लीस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम या सबसे कम, और लेस मतलब किसी और चीज़ से कम होता है। तो लेस आपका क्या है? कंपैरेटिव फॉर्म है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है, और आप लोग यकीन मानिए आपका यहाँ से बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। द सेंटेंस करेक्ट, चूज द सेंटेंस दैट यूजेज ए कंपैरेटिव एडजेक्टिव करेक्टली। आपको ऐसे प्रश्नों को चुनना है, ऐसे वाक्य को चुनना है जिसमें कंपैरेटिव डिग्री का एक सही रूप से चयन किया गया हो। तो देखिए कह रहे हैं सी इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द टू, वह इन दोनों में सबसे अधिक लंबी है। तो क्या ये सही है? अरे भैया इसमें तो टॉलेस्ट लगा है, मतलब सुपरलेटिव फॉर्म है। बी की बात करें तो कह रहा ही इज़ मोर क्लीवर देन हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र से अधिक चालाक है। तो भैया मोर और क्लीवर ये नहीं होगा, यहाँ पर क्लीवरर होगा, क्योंकि क्लीवर जो आपका है ना, ये आपका क्या है? एक मूल शब्द है, लेक्सिकल वर्ड है। बात करें सी की तो सी क्या कह रहा है? दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो भैया मोस्ट और ब्यूटीफुल ये आपका क्या है? ये आपका सुपरलेटिव फॉर्म है। तो माई कार इज़ फास्टेस्ट दैन योर्स, मेरी कार तुमसे अधिक तेज है। तुम मतलब योर्स, अब हमसे पूछ रहा है कंपैरेटिव, तो इसमें कंपैरेटिव फॉर्म हमें एक ही मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर क्लीवरर होना चाहिए, मोर क्लीवर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके अनुसार हम लोगों का जवाब इस विकल्प के अनुसार कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं बेटा अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आइडेंटिफाई द सुपरलेटिव डिग्री इन द सेंटेंस। वाक्य में आप सुपरलेटिव डिग्री का पहचान कीजिए। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या है? दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी आई हैव एवर रीड, ये सबसे अधिक रुचिकर कहानी है जो मैंने कभी पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या आपका इंटरेस्टिंग होगा, या फिर स्टोरी होगा, या फिर मोस्ट इंटरेस्टिंग होगा, या फिर ईवर होगा। तो इंटरेस्टिंग आपका क्या है? इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, लेकिन सुपरलेटिव में नहीं। स्टोरी आपका क्या है? स्टोरी आपका नाउन है। और मोस्ट इंटरेस्टिंग क्या है? भैया मोस्ट लग जाए या फिर EST लग जाए तो सुपरलेटिव होगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन आप लोगों का सी नंबर होगा। ईवर की बात करें तो ईवर आपका एडवर्ब है, जो आपका बारंबारता यानी कि दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। तो ये हम लोगों का रहा क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट के साथ में कह रहा हूँ, जिससे आपको बेहतरीन अपडेट मिलती रहे, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब हम लोग देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच सेंटेंस यूजेज एन एडजेक्टिव ऑफ मैनर, कि कौन से वाक्य में एक आपका एडजेक्टिव ऑफ मैनर मतलब तरीका वाला यानी ढंग रीतिवाचक आपका विशेषण किसमें है? तो देखिए ही स्पोक पोलाइटली, वह विनम्रतापूर्वक बातचीत करती है, बोलता है। सी इज़ वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है। आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 कलम हैं। द डॉग इज़ ब्लैक, कुत्ता काला है। इसमें देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, काला शब्द क्या है? गुण बता रहा है। इसमें आई हैव 2 पेन्स, इस मेरे पास 2 कलम हैं, तो इसमें क्या कर रहा है बेटा? इसमें आप लोगों का कलमों की संख्या बता रहा है। सी इज़ वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है, इसमें भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। लेकिन पोलाइटली मतलब वो बहुत विनम्रता से बोलता है, तो ये आपका क्या है? यही आप लोगों का एडजेक्टिव ऑफ मैनर है, जो उसके बोलने के तरीके को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है व्हाट इज़ द पॉजिटिव डिग्री ऑफ बेटर। बेटर का पॉजिटिव डिग्री क्या है? पॉजिटिव रूप क्या है? क्या इसका गुड होगा, या फिर बेस्ट होगा, या फिर वेल होगा, या फिर बेटर होगा? क्या होगा? तो बेटर जो है ना, बेटर कंपैरेटिव फॉर्म है। बेटर क्या है? कंपैरेटिव फॉर्म है। इसका पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा गुड, और सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा बेस्ट। तो इसमें आपको
क्या पूछा है, पॉजिटिव फॉर्म पूछा है, मतलब आपका सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 क्या कह रहा है, 22 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। वाक्य में आप लोग विशेषण का चयन कीजिए, विशेषण को पहचानिए। द रूम लुक्स क्लीन, द रूम लुक्स क्लीन मतलब कमरा साफ दिखता है। तो रूम क्या है, रूम आप लोगों का नाउन है, रूम मतलब कमरा, ये नाउन है, स्थान का नाम है। बी नंबर पर है लुक्स, लुक्स मतलब दिखता है भैया, ये वर्ब है आपका। और सी नंबर है क्लीन, क्लीन क्या है, क्लीन मतलब आपका साफ सुथरा, यानी एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। और द की अगर बात करें ना, तो द आपका क्या है, द आप लोगों का, द क्या है बेटा, तो द आपका आर्टिकल है। इसके बाद में आप लोगों को आर्टिकल का वीडियोस, यानी कि कल शाम 6 बजे आप लोगों को आर्टिकल्स के वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग क्लास में ज़रूर जुड़ें। आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, एमसीक्यू प्रश्न है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर आपकी बोर्ड परीक्षाओं में, वो आपका गलत नहीं होगा। सब कुछ यहाँ पर आपको पूरी स्पष्टता के साथ क्लियर किया जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस विद ए सुपरलेटिव एडजेक्टिव। आपको एक ऐसे वाक्य का चयन करना है जिसमें एक सुपरलेटिव डिग्री हो। तो कह रहे हैं दिस ड्रेस इज़ प्रेटियर दैन दैट, ये ड्रेस उस ड्रेस से अधिक सुंदर है। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, वह क्लास में सबसे अधिक बुद्धिमान छात्र है। सी रन्स फास्टर देन हर सिस्टर, वह अपनी बहन से अधिक तेज़ दौड़ती है। दिस प्लेस इज़ क्वाइटर, ये स्थान अधिक शांतिपूर्ण है। बेटा हमसे सुपरलेटिव कह रहा है, तो मोस्ट के साथ में आपका कंपाउंड एडजेक्टिव है, कंपाउंड वर्ड का एडजेक्टिव है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, बस थोड़ी देर और आप लोग अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और क्लास को लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बैड। बैड का आपको कंपैरेटिव रूप बताना है। आपने अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं ना, तो उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको वहीं से इस सीरीज़ के या किसी भी सीरीज़ के एग्जाम्पल्स से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो बैड का क्या वर्स होगा, या बैडर होगा, या वर्स्ट होगा, या फिर बैडेस्ट होगा। तो देखिए बैडर और बैडेस्ट आपका नहीं होता है, बैडर और बैडेस्ट आपका नहीं होता है। अब बात करें वर्स्ट की, तो वर्स्ट आपका सुपरलेटिव फॉर्म है, और जो आपका वर्स है ना, यही आपका पॉजिटिव फॉर्म है, वो सॉरी कंपैरेटिव फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 24 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है व्हिच सेंटेंस कंटेन्स ए पजेसिव एडजेक्टिव। किस वाक्य में एक पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव मतलब संबंधवाचक विशेषण या अधिकारवाचक विशेषण। तो किसमें है, क्या इसमें कि हिज कार इज़ न्यू, उसकी कार नई है, या फिर द बॉय रन्स फास्ट, लड़का तेज़ दौड़ता है, या फिर दे आर टायर्ड, वह थके हुए हैं, या फिर आई लाइक दिस प्लेस, मैं यह स्थान पसंद करता हूँ। तो इसमें कौन सा है बेटा, तो इसमें देखिए आप लोग, यहाँ पर अगर हम बात करें आई लाइक दिस प्लेस, तो दिस प्लेस में आपका क्या है, ये आपका डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दे आर टायर्ड, थके हुए हैं, इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं। द बॉय रन फास्ट, इसमें भी कोई एडजेक्टिव नहीं। हिज कार मतलब कार का संबंध किससे है, उससे है, या कार किसकी है, तो कार उसकी है बाबू। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। देखिए सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो आपका है, 26 क्या कह रहा है, 26 आप लोगों को कह रहा है कि चूज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल।
ब्यूटीफुल का आपको सुपरलेटिव फॉर्म चुनना है, तो क्या मोर ब्यूटीफुल होगा, या मोस्ट ब्यूटीफुल होगा, या ब्यूटीफुलर होगा, या फिर मोस्ट ब्यूटीफुली होगा। तो देखिए, ब्यूटीफुल आपका एक कंपाउंड वर्ड है जो दो शब्दों में बनता है। एक तो आपका ब्यूटी है और दूसरा आप लोगों का फुल है। ये ऐसे दो शब्दों से मिलकर के बनता है। तो पहली बात तो इसमें ER या EST लग नहीं सकता। ब्यूटीफुली आपका एडवर्ब हो जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। पूछा गया है सुपरलेटिव, तो इसलिए मोस्ट का प्रयोग होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल जो है ये कंपैरेटिव फॉर्म है, तो आपका 26 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 हमारा क्या कह रहा है? 27 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पॉजिटिव डिग्री इन द सेंटेंस। आप वाक्य में पॉजिटिव डिग्री का चयन कीजिए। क्या है? सी इज़ ए ब्रेव गर्ल, वह एक बहादुर लड़की है। पॉजिटिव डिग्री मतलब एडजेक्टिव का मूल रूप, एडजेक्टिव का मूल रूप। तो ऑप्शन यहाँ पर है ए ब्रेवर, बी नंबर है ब्रेवेस्ट, सी नंबर है ब्रेव और डी नंबर है ब्रेवरी। तो देखिए, ब्रेवर आपका कंपैरेटिव फॉर्म है, ब्रेवेस्ट जो आपका है, ब्रेवेस्ट क्या है? सुपरलेटिव फॉर्म है। ब्रेव आपका मूल रूप है एडजेक्टिव का, मेन फॉर्म है। और ब्रेवरी क्या है? ब्रेवरी मतलब बहादुरी, ये आपका नाउन फॉर्म है। तो बेटा यहाँ पर जो मूल रूप है ना, वही आपका पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, एकदम से रामबाण क्लास है। जैसा आप नीचे देख रहे हैं ना सब टाइटल में कि सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण क्लास, तो बिल्कुल सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण क्लास है। अब आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा? मोर डिफ़िकल्ट होगा, या फिर डिफ़िकल्टेस्ट होगा, या डिफ़िकल्टियर होगा, या फिर मोस्ट डिफ़िकल्ट होगा। तो बेटा डिफ़िकल्ट, डिफ़ी और कल्ट दो चीज़ों से मिलकर बना है, तो इसलिए इसका होगा मोर डिफ़िकल्ट। सुपरलेटिव क्या होगा इसका? कंपैरेटिव क्या होगा? मोर डिफ़िकल्ट, और सुपरलेटिव होगा मोस्ट डिफ़िकल्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? चूज़ द करेक्ट सेंटेंस विद ए पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। आपको ऐसे वाक्य का चयन करना है जिसमें एक एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री हो, अर्थात एडजेक्टिव का मूल रूप हो। यहाँ पर कह रहा है सी इज द फास्टेस्ट रनर, वह सबसे तेज़ धावक है, दौड़ने वाली है। तो क्या आपका यहाँ पर फास्टेस्ट देखिए सुपरलेटिव फॉर्म में है। ही इज़ मोर टैलेंटेड दैन द हिज ब्रदर, वह अपने भाई से अधिक टैलेंटेड है, कुशलतावान है। इसमें मोर टैलेंटेड है मतलब ये आपका कंपैरेटिव फॉर्म है। दिस इज़ ए बिग हाउस, यह एक बड़ा घर है, इसमें एडजेक्टिव का मूल रूप है। इट इज़ द मोस्ट डिलीशियस केक, ये सबसे अधिक स्वादिष्ट केक है। तो ये भी आपका सही जवाब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नीचे जो दिया गया है उसमें से कौन सा एक डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, संकेतवाचक विशेषण है। तो क्या इसमें दोज है, या फिर स्मार्ट है, या फिर फ्यू है, या फिर हिज है। देखिए, दोज मतलब वह होता है, स्मार्ट मतलब चालाक या सुंदर होता है, फ्यू मतलब कुछ होता है या थोड़ा सा होता है, और हिज मतलब उसका होता है या अपना होता है। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग इसे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा। अब तक हम लोगों ने 30 प्रश्नों की श्रृंखला कर लिया है बेटा। अगर आप लोग चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे। आप लाइक कीजिए वीडियो को, क्लास को अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोज़ कैसे लगे, परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, मतलब आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए, इस 30 में से कितने सही हुए, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर हम लोग कल शाम 6 बजे की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।